हेलो वृषभ राशि, आज हम आपकी 1 से 15 अगस्त की लव लाइफ की एंड रिलेशनशिप की रीडिंग करने वाले हैं। ठीक है, जो कि एक जनरल प्रेडिक्शन रहेगी कलेक्टिव वृषभ राशि वालों की, टॉरस की रीडिंग रहेगी ये। ठीक है, तो जितना आपके साथ रिलेट करता है, आपके सिचुएशन से रिलेट करता है, उतनी ही मैसेजेस को, उतने ही बातों को रखना है, बाकी को किसी और वृषभ राशि वाले के लिए जाने देना है। ठीक है, क्योंकि ये कलेक्टिव रीडिंग है तो बहुत सारे वृषभ राशि वाले देख रहे होंगे। कोई अपने मैरिड लाइफ को लेकर यहाँ पे अपने प्रश्नों के उत्तर सुनने आया है, तो कोई किसी चीज में डिसीजन मेकिंग के लिए, तो कोई अपने नो कॉन्टैक्ट और सेपरेशन की सिचुएशन के लिए। तो अलग अलग तरीके की समस्याओं से सभी जूझ रहे हैं। ठीक है, लेकिन मकसद क्या है? हीलिंग करना, सोल्यूशन पाना और फ्यूचर की क्या संभावनाएं हैं। तो इसीलिए मैंने कहा जितना आपकी सिचुएशन से रिलेट करता है उतना ही रखना है, बाकी को स्किप कर देना है। जेंडर स्पेसिफिक रीडिंग नहीं है, इसलिए थीथा पे फोकस नहीं करना है। ओके, एंड सन मून राइजिंग वीनस साइन नाम से, डेट ऑफ बर्थ से किसी भी तरह से अगर आप वृषभ राशि के हैं, टॉरस है आपका साइन, तो देख सकते हैं आप इसे। 1 से 15 अगस्त की रहने वाली है ये रीडिंग। ओके, तो सबसे पहले जो मैं कार्ड्स निकालूंगी, इसके थ्रू से जो मैसेजेस आएंगे वो बोथ साइड्स के रहेंगे। तो सबसे पहला मैसेज है, लेट योर फ्रेंड्स हेल्प यू। कभी कभी ना, मतलब एक कार्ड बहुत सारे ज़ोडिएक साइन में उस सीरीज में आ जाता है। जैसे कि ये 1 से 15 अगस्त की जितने भी मैंने रीडिंग कर दी है अब तक, शायद 3 या 4 ज़ोडिएक साइन में अब तक आ चुके हैं ये मैसेज। अब आप में आया है, वर्थ वेटिंग फॉर अट्रैक्शन, प्लेफुलनेस, थोड़े से डीप इमोशंस के कार्ड देख लेते हैं, डीप फीलिंग्स के। ठीक है, किसी भी तरीके की कंसल्टेशन, जेम स्टोन, क्रिस्टल, हीलिंग क्रिस्टल या फिर वास्तु प्रोडक्ट। ठीक है, कोई कंसल्टेशन मैरिज के रिगार्डिंग, अपने फाइनेंस के, लव रिलेशनशिप के, एजुकेशन के, कोई भी सिचुएशन में हो, आप किसी भी बारे में आप जानना चाहते हैं, चाहे एस्ट्रोलॉजी के थ्रू हो, चाहे न्यूमरोलॉजी के थ्रू हो, टैरो के थ्रू, वास्तु की हेल्प लेना चाहते हैं, तो सभी की सर्विसेज है। दिए गए नंबर से आप मुझे मैसेज करके संपर्क कर सकते हैं। व्हाट्सएप नंबर आपको वीडियो में दिख रहा होगा। रिजोल्यूशन, फेस कॉन्फ्लिक्ट्स विद करेज, फाइंड द की टू अनलॉक अंडरस्टैंडिंग। देखिए, आपके समस्या से अगर आप भाग रहे हैं ना, तो आपको कहा जा रहा है कि हिम्मत जुटाइए उस चीज को, उस सिचुएशन को सामना करने का। ठीक है, या ये कहूँ कि अगर आप किसी सिचुएशन से डील नहीं करना चाह रहे थे ना, जैसे कि आप किसी रिलेशनशिप को नहीं चाहते एंड करना, ठीक है, तो वो टाइम पीरियड पास आता जा रहा है, वो डेट पास आती जा रही है। लाइक किसी की डाइवोर्स की डेट है, ठीक है, कोई डिसीजन बनाना है, उसकी डेट आती जा रही है सामने, तो आपको यहाँ पे कहा जा रहा है कि उस चीज का सामना कीजिए। कभी कभी इवन यहाँ पे यही दिख रहा है कि अगर आपने खुद भी अगर फैसला बनाया है ना कि इस रिलेशनशिप में आपको नहीं रहना है, कहीं ना कहीं जब वो टाइम पीरियड सामने आ जाता है ना, आप थोड़ा सा डर जाते हैं। थोड़ा सा इस बात का डर नहीं कि आप अकेले रह जाएंगे, इस बात का डर कि अगर आप दोनों के बीच में बच्चे हैं तो उनकी रिस्पॉन्सिबिलिटीज क्या आप अकेले निभा पाएंगे, कहीं मुझसे कोई कमी ना रह जाए, कहीं मुझसे कोई चूक ना हो जाए, गलती ना हो जाए। ठीक है, तो आपको कहा जा रहा है कि हिम्मत जुटाइए और साहस के साथ सिचुएशन का सामना कीजिए। वहीं पे अगर आप साइलेंट ट्रीटमेंट या घोस्टिंग काइंड ऑफ सिचुएशन को क्रिएट कर रहे हैं या फेस कर रहे हैं टॉरस, वहां पर भी मैं कहूंगी कि अगर आपके पार्टनर ऐसे आपसे जवाब मांग लेते थे या फिर आपसे कमिटमेंट, क्योंकि यहाँ पे कमिटमेंट का भी कार्ड आया है, देखिए कमिटमेंट मांग रहे हैं। ओके, तो आपको कहा जा रहा है कि कमिटमेंट ना दे पाने की वजह से, चाहे आपके लाइफ में कोई भी इश्यू चल रहा हो, ओके, कि आपके दिल में प्यार तो है, आप सही टाइमिंग का, डिवाइन टाइमिंग का, परफेक्ट टाइमिंग का वेट कर रहे हैं, अभी वो टाइम आपको उचित नहीं लग रहा है क्योंकि कुछ चीजें में भी आपके लाइफ में आपके फेवर में नहीं चल रही है, तो आप चाहते हैं थोड़ा सा समय लेना, लेकिन वो चीज अगर आप अपने पार्टनर को नहीं समझा पा रहे हैं या वो नहीं समझना चाह रहे हैं, तो आपको यहाँ पे यही कहा जाएगा कि स्थिति का सामना कीजिए। ये नहीं कि अगर वो बार बार पूछ रहा है या पूछ रही है, आप उनके बातों का रिस्पॉन्ड नहीं कर रहे हैं। सेम ये बात क्रॉस वॉचर्स के लिए रहेगी। अगर टॉरस के पार्टनर भी ये रीडिंग देख रहे हैं अपने कनेक्शन के लिए, टॉरस के, और अपने लव लाइफ के फ्यूचर के लिए, कनेक्शन के फ्यूचर के लिए, तो ये सारी बातें, रोल कभी भी रिवर्स हो सकते हैं। हो सकता है कि ये टॉरस के पार्टनर के मन में चल रहा हो। तो मुझे यहाँ पे यही दिख रहा है कि आप किसी की तरफ अट्रैक्ट होते हुए दिख रहे हैं। ठीक है,
फिर से अपने लाइफ में, क्योंकि हो सकता है, पहले मैं मैरिड पर्सन्स की बात कर देती हूँ, हो सकता है आपके लाइफ में ऐसी सिचुएशन रही हो टॉरस की आपकी पहली शादी या पहला रिलेशनशिप, लव रिलेशनशिप या पहली शादी कुछ ज्यादा खास नहीं रही है, आप किसी और की तरफ मुझे अट्रैक्ट होते हुए दिख रहे हैं, अट्रैक्शन का कार्ड है यहाँ पे। यस, किसी और की तरफ अट्रैक्ट होते हुए दिख रहे हैं, और आपको पता है कि शायद ये रिलेशनशिप, पता नहीं इसकी मंजिल है या नहीं है, लेकिन आप जीना चाहते हैं इस रिलेशनशिप को। क्यों? क्योंकि ये देखिए यहाँ पे प्लेफुलनेस का कार्ड है, इसके नीचे है दिस कुड बी द वन, कि ये चाहे टेम्पररी रिलेशनशिप है, लेकिन आप इतने मेंटली एंड इमोशनली स्ट्रांग है कि अगर ये व्यक्ति आपको छोड़ के चली भी जाती है या चला भी जाता है तो आप रेडी है, लेकिन इस पल को आप जीना चाहते हैं, क्योंकि शायद आपके लाइफ में प्यार की, पैम्परिंग की, केयरिंग की कमी रही है। ठीक है, ये तो बात हो गई उनकी जिनके मैरिज रिलेशनशिप अच्छे नहीं चल रहे हैं, इवन डाइवोर्सी है, सिंगल पेरेंट है, या फिर रिश्ता लगभग मतलब कि एक छत के नीचे भी वो वाली बात नहीं है। ओके, वहीं पे अगर नो कांटेक्ट में है तो नो कांटेक्ट खत्म होने के पूरे पूरे चांसेस है। इवन उनके लिए ये बात ज्यादा करेक्ट रहेगी जिनके बीच में 4-5 महीने से नो कांटेक्ट है। ओके, अगेन मैं कह रही हूँ, जिनके बीच में 4-5 महीने से नो कांटेक्ट है उनके बीच में रिकंसिलेशन होने के बहुत ज्यादा चांसेस है। एक दूसरे की बात को सुने टॉरस, स्पष्टवादिता बने, स्पष्टता से अपने पार्टनर को भी सुने, उनको भी बात रखने का मौका दे और अपनी बात को भी क्लैरिटी के साथ बोले। कहीं कहीं यहाँ पे मुझे ऐसा लग रहा है कि आप दोनों के बीच में रिलीजन, ट्रेडिशन, सामाजिक कुछ बाउंडेशंस की वजह से आप एक लेवल आगे नहीं लेके जा पा रहे हैं रिश्ते को। मीन्स कि आपकी जो शादी, मतलब यहाँ पे कहूँगी सगाई फिक्स होके टूट गई है, या फिर सगाई होने में रिलेशनशिप को कमिटमेंट लेवल में पहुंचाने के लिए कुछ बाधाओं का आपको सामना करना पड़ रहा है पारिवारिक तरफ से। ठीक है ना, जैसे कि मैंने कहा, अलग ट्रेडिशन, अलग कल्चर, अलग रिलीजन, कास्ट का यहाँ पे कुछ है, कुछ सीन है ऐसा। तो वर्ड्स आर द मैसेंजर्स ऑफ द सोल, एक्सप्रेस योर डीपेस्ट लव एंड केयर। तो आपको यही कहा जा रहा है कि एक दूसरे की ढाल बनिए। ओके, ऐसा नहीं है कि अगर आप अपने वादों को, अपने प्रोमिसेस को पूरे नहीं कर पाए तो आप साइलेंट होकर बैठ जाएंगे, चाहे ये स्थिति टॉरस आपकी तरफ से चल रही है, चाहे आपके पर्सन की तरफ से चल रही है। क्लियर कीजिए, वरना वो दिन दूर नहीं है कि ठीक है थोड़ा सा वेट कर लेता हूँ, चीजें अपने फेवर में आ जाएगी, मैं बैक ऑफ द स्टेज काम कर तो रहा हूँ, ठीक है ना, लेकिन उस चीज को अपने पार्टनर के सामने रखिए उस बात को, अदरवाइज ये कम्युनिकेशन गैप मिसअंडरस्टैंडिंग में बदल जाएगी। क्योंकि देखिए यहाँ पे रिजोल्यूशन का, चाबी का यहाँ पे मैसेज आ रहा है और साफ दिखा रहा है कि फेस कॉन्फ्लिक्ट्स विद करेज, फाइंड द की टू अनलॉक अंडरस्टैंडिंग, और इसके नीचे अनकंडीशनल का मैसेज है। आप मुझे यहाँ पे टॉरस अनकंडीशनल लव देते हुए दिख रहे हैं, अनकंडीशनल, गजब का अट्रैक्शन है इस रिश्ते में। मतलब मैंने कहा ना कि कोई उम्मीद नहीं है कि दोनों साथ में आएंगे कि नहीं आएंगे, स्पेशली आपके अंदर कोई उम्मीद नहीं है, लेकिन फिर भी अनकंडीशनल लव दिख रहा है यहाँ पे। मे बी ये एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर का कोई सीन है, तो वहां पर मैं देख रही हूँ कि आपको रिटर्न में कुछ नहीं चाहिए, आप बस उनसे प्यार करना चाहते हैं, उनके साथ हैप्पी मेमोरीज क्रिएट करना चाहते हैं। मतलब ये थॉट प्रोसेस है कि हुआ तो ठीक, नहीं हुआ तो यादों के सहारे रह लेंगे, मेमोरीज के साथ रह लेंगे। ठीक है, किसी म्यूचुअल फ्रेंड का आप सहारा लेते हुए मुझे दिख रहे हैं, आपके पार्टनर आपकी तरफ किसी म्यूचुअल फ्रेंड का सहारा लेते हुए दिख रहे हैं, या फिर आप ले रहे हैं। आपके सब्र का फल आपको मिलने वाला है फाइनली टॉरस, फाइनली। लेकिन एक ही चीज को याद रखिएगा, बातों में स्पष्टवादिता होने के साथ साथ नम्रता होनी चाहिए। समझ रहे हैं? देखते हैं फीलिंग्स, थॉट्स, इंटेंशंस आपके पार्टनर की आपके लिए। आपको इवन अपने पार्टनर को बिलीव दिलाने के लिए ना, वो ऐसी शर्त रख सकते हैं कि भाई सगाई या शादी की कमिटमेंट दो, बात चलाओ, तभी मैं तुम पे यकीन कर सकता हूँ या कर सकती हूँ, अदरवाइज नहीं। अदरवाइज ये किसी और को चुन सकते हैं आपके ऊपर, क्योंकि इनके ऊपर भी शायद फैमिली से प्रेशर है। एक एज होने के बाद हर किसी के ऊपर फैमिली का प्रेशर होता है, और अगर एज नहीं भी है तो हो सकता है मे बी घर पे पता चल गया हो। कंप्लेंट, एक्सपेक्टेशन, दो बार यहाँ पे मैसेंजर का आया है, एंड कांस्टेंट। ये आपसे प्यार तो बहुत करते हैं टॉरस, बहुत ज्यादा प्यार करते हैं। कहीं ना भाग रहे हैं आप, शायद चीजों को फेस करने से भाग रहे हैं, या किसी एक सिचुएशन को डील करने से भाग रहे हैं कि आपके पास जवाब ही नहीं है इस चीज का। ये नहीं है कि आप प्रयासरत नहीं है, प्रयास तो आप कर रहे हैं, लेकिन आपके पास ना जवाब नहीं है।
वैल्यूज, पैसों की प्रॉब्लम भी है। मिस्टेक्स, अंडरस्टैंडिंग, समझते हैं ये भाई आपको, ऐसा नहीं है कि ये आपको नहीं समझते। आप जब जब इन्हें समझाने की कोशिश करते हैं ये समझते हैं, और यही इनकी कंप्लेंट है कि मैं तुम्हें समझता हूँ, मैं तुम्हें समझती हूँ, ठीक है ना। अगर आप इनकी कोई डिमांड या इनकी कोई मांग पूरी नहीं कर पा रहे हैं और आप साइलेंट है या आपके पास जवाब नहीं है, तो आप एक गिल्ट में हैं कि मैं बोलूँ तो क्या बोलूँ, ओके, इसलिए आप चुप है। लेकिन इनको ये शिकायत है कि भाई मैं तुम्हें समझता तो हूँ, तुम्हें समझती तो हूँ, तुम्हें मेरे सामने बोलने में क्या प्रॉब्लम हो रही है, मुझे खुल के बताओ तो सही हुआ क्या। ये आपके पुराने चैट्स को पढ़ रहे हैं, पुराने चैट्स को पढ़ते दिख रहे हैं। यस, जो भी चैट्स में आपने एक दूसरे को कमिटमेंट्स किए हैं, वादे किए थे, वो सब कुछ याद करते हुए मुझे दिख रहे हैं। और जो भी क्वेश्चन ये आपके सामने रख रहे हैं या बातें आपके सामने रख रहे हैं, उसके रिप्लाई का वेट कर रहे हैं। और आपको कहीं ना कहीं लगता है कि शायद ये रिश्ता खत्म, ठीक है, अब मेरे हाथ में कुछ भी नहीं है। फाइनेंशियली भी दिक्कत को फेस कर रहे हैं कुछ टॉरस यहाँ पे। अगर इनसे कोई मिस्टेक हुई है, इनसे कोई मिस्टेक हुई है, टॉरस के क्रॉस वॉचर्स अगर देख रहे हैं आपसे कोई मिस्टेक हुई है, तो आप पूरी कोशिश कर रहे हैं कि टॉरस के किसी फ्रेंड से कनेक्ट करके मतलब कि इनसे बात करें और अपनी मिस्टेक की माफी मांग रहे हैं आप। अगर इन तक आप डायरेक्ट भी बात नहीं पहुंचा पा रहे हैं ना, मीन्स टॉरस, अगर आपके पार्टनर आपसे डायरेक्ट भी बात नहीं कर पा रहे हैं, तो आपके किसी फ्रेंड को ये ढूंढ रहे हैं जिसके थ्रू से ये आपको बातें पहुंचाएंगे। यस, वर्ड्स की वजह से ही, शब्दों की वजह से ही कहीं ना कहीं हर्ट हुआ है, और शब्दों की वजह से ही मुझे हील होते हुए दिख रहे हैं। क्योंकि यहाँ पे साफ साफ मैसेज है, देखिए, वर्ड्स आर द मैसेंजर्स ऑफ द सोल, एक्सप्रेस योर डीपेस्ट लव एंड केयर। कि अगर कोई भी चीज आपके इस परिस्थिति को, आपके नो कॉन्टेक्ट को बिल्कुल खत्म कर सकता है, तो वो है डीपेस्ट लव शो करना, डीपेस्ट केयर शो करना। ओके, वहीं पे टॉरस पिघलते नजर आ रहे हैं मेरे को। यस, आपके पर्सन आपको लंबे लंबे चैट्स भेजते नजर आ रहे हैं मेरे को, लेकिन अगर ब्लॉक किया हुआ है तो किसी ना किसी के थ्रू तो ये आपको पहुंचाएंगे मैसेजेस। वैसे तो ज्यादातर चांसेस है 1 से 15 अगस्त के बीच में टॉरस के पार्टनर उनके पास वापसी कर रहे हैं विद लॉट्स ऑफ लव एंड केयर। अब देखेंगे आपके दोनों की तरफ के मैसेजेस। सबसे पहले हम टॉरस आपके लिए कुछ कार्ड्स निकालेंगे। न्यू लव है, कमिटेड रिलेशनशिप है, मीन्स की एग्जिस्टिंग रिलेशनशिप है, मैरिड नहीं है एक दूसरे से, वहां पे एक दूसरे के साथ बहुत ज्यादा आप ऑनलाइन कम्युनिकेशंस में हर टाइम, हर पल की एक दूसरे की खबर लेना, ये सब चल रहा है। कहीं ना कहीं टॉरस सेपरेशन की वजह ये भी रही है, इनको ऐसा लगता है कि आप इनको बिल्कुल भी इनकी रिस्पेक्ट नहीं करते हैं, इनकी केयर नहीं करते हैं। क्वीन ऑफ पेंटिकल्स, पेज ऑफ वॉन्ड्स, अगर आपका सेपरेशन हो गया है, ब्रेकअप हो गया है टॉरस, तो मुझे आप दिख रहे हैं यहाँ पे फ्रीडम, फ्रीडम एंड पूरी आज़ादी के साथ। जहां कहीं आपको अब्यूसिवनेस का सामना करना पड़ा है, या फिर किसी भी तरीके की मारपीट, अब्यूसिवनेस, या कुछ भी, किसी भी तरीके का मेंटली, फिजिकली, इमोशनली रूप से टॉर्चर सहन करना पड़ा है, उस रिश्ते से आप मुझे निकलते हुए दिख रहे हैं, और बहुत खुशी खुशी और ग्रेटिट्यूड शो कर रहे हैं उसके लिए कि अब मैं खुल के जीना चाहता हूँ, मैं खुल के जीना चाहती हूँ, ठीक है ना। क्वीन ऑफ पेंटिकल्स का कार्ड भी यही दिखा रहा है कि अगर आप वर्किंग हैं, और ज्यादा एक्सप्लोर करने वाले हैं आप अपने लाइफ को, और ज्यादा नए रास्ते निकालने वाले हैं अपने लिए, बिल्कुल जिसे कहते हैं ना कि मैं अपनी कंपनी अपने आप सिंगल इंजॉय कर रही हूँ, सिंगल इंजॉय कर रहा हूँ, मुझे किसी भी चीज का गम नहीं है, किसी भी चीज का बिल्कुल भी गिला शिकवा नहीं है, ठीक है। अगर कोई आपसे कह रहा है कि तुमसे ये रिश्ता नहीं संभला, लाइक मैरिड पर्सन सी है आप, अगर कह रहा है, तो आपको आई डोंट केयर, इस तरीके की आप एनर्जी में दिख रहे हैं मेरे को। ओके, लीगल वर्क चल रहा है अगर आपके बीच में, तो हो सकता है कि आपको थोड़े थोड़े आपके पार्टनर से इंडिकेशन मिले कि मैं अपने क्या मुझे अपनी एक गलती सुधारने का मौका नहीं मिलेगा। तो आप मुझे वहां पे कोई जवाब देते नहीं दिख रहे हैं, उल्टा आप मुझे ग्रेटिट्यूड शो करते हुए दिख रहे हैं। जो भी टॉक्सिक रिलेशनशिप में थे उनके लिए मैं कह रही हूँ, ठीक है ना। क्योंकि जब ऐसी बातें मैं कहती हूँ ना, कुछ लोग बहुत ऑफेंड हो जाते हैं कि मैम आप ऐसी बातें कैसे कह सकते हो, किसी का घर टूट रहा है, किसी का घर बर्बाद हो जाएगा। अरे भाई, कोई टॉक्सिक रिलेशनशिप में है, जो मैसेजेस आ रहे हैं वो तो बताने पड़ेंगे ही ना, कोई मार खाता थोड़ी रहेगा रिश्ते में रह के।
अपने आप को बर्बाद थोड़ी कर देगा कोई रिश्ते में रह के, चाहे लड़का हो चाहे लड़की हो, हर किसी को स्वतंत्रता का अधिकार है। किसी को शादी कर लेने का मतलब या किसी से कमिटमेंट का मतलब ये नहीं होता है कि हमने उसे खरीद लिया है या हमारी वो पर्सनल प्रॉपर्टी है। पर्सनल प्रॉपर्टी है, बट वो केयरिंग और पैम्परिंग के रूप में। अगर वहां पे ओवर पॉजिटिवनेस है कि खुद कुछ भी करो लेकिन पार्टनर कुछ और कर रहा है या कर रही है, तो वहां पे आप उसमें बंदिशें देने लग जाओ। नहीं, वो रिश्ते नहीं होते हैं। ऐसे रिश्ते से सिंगल रहना ही अच्छा है। तो पेज ऑफ वॉन्ड्स से ये भी दिख रहा है टॉरस कि आप इजहार मोहब्बत करते हुए दिख रहे हैं। यस, बहुत ज्यादा। सेम वर्क प्लेस में, सेम वर्क प्लेस का यहाँ पे लव दिख रहा है मेरे को। कुछ सोसाइटी रूल्स की वजह से भी आपके रिलेशनशिप को आगे जो एक स्टैंप मिलना है ना कमिटमेंट का, उसकी वजह से भी वहां बाधा है। लेकिन आप दोनों में बहुत प्योरेस्ट लव है, बहुत प्योरेस्ट लव है। उम्मीद तो आप कर रहे हैं कि ये रिश्ता एक कदम आगे बढ़े, हम परमानेंट दोनों साथ में रहे, लेकिन वही है, होप ही है ये। आपको भी पता है शायद कि यहाँ पे नामुमकिन जैसी स्थिति है। खुद की तरफ बहुत ज्यादा फोकस है, खुद की तरफ बहुत ज्यादा फोकस है टॉरस आपका। खुद को नर्चर करते हुए दिख रहे हैं आप मेरे को। और बहुत ज्यादा इस टाइम पे आप स्पेशली अगर आप डाइवोर्सी है, सिंगल पेरेंट है, तो आपका सारा ध्यान अपने ऊपर और अपने पैसों के ऊपर है, और फैमिली को किस तरीके से मैनेज करना है, काम को कैसे मैनेज करना है, इन सब तरफ आपका ध्यान है। वहीं पे अगर रिलेशनशिप में, एग्जिस्टिंग रिलेशनशिप की बात करूं, यहाँ पे न्यू लव में आते हुए दिख रहे हैं मुझे बहुत सारे टॉरस कि 1 से 15 तारीख के बीच में ऑफिस लव और लॉन्ग डिस्टेंस रिलेशनशिप जैसे रिलेशनशिप स्टार्ट होने के बहुत ज्यादा चांसेस है। साइन है यहाँ पे टॉरस, एक्वेरियस, टॉरस, वर्गो, कैप्रिकॉन एंड एरीज, लियो, सेजिटेरियस। 17/8/5 डेट इंपॉर्टेंट है आपके लिए। देखते हैं आपके पार्टनर की तरफ से क्या है। आपने बहुत कोशिश की टॉरस किसी रिश्ते को बचाने की, पर अब ना इतनी हताशा आ गई है मन में। किसी टॉरस के लिए मैं ऐसी भी एनर्जी फील कर पा रही हूँ कि अब नहीं हो पाएगा शायद, अब शायद यादों के सहारे ही रहना पड़ेगा। ये इन आपके लिए ऐसे थे ना, और आप भी इनके लिए ऐसे रहे हैं कि ऐसे भी तरीके की बात हुई होगी कि मैं तुम्हारे बिना नहीं जी सकता, मैं तुम्हारे बिना नहीं जी सकती। 10 of swords, 10 of cups and ace of swords, मैजिशियन। अगर आप किसी को प्रपोज करने जा रहे हैं टॉरस, या कोई रिश्ता देखने जा रहे हैं अपने लिए, ठीक है, बस बात पक्की होनी बाकी है, तो हाई चांसेस है कि वहां पे आपको सक्सेस मिल जाएगी, हाई चांसेस है। अगेन मैं यहाँ पे यही कहूंगी कि यहाँ पे किसी की पर्सनल चार्ट नहीं देखी जा रही है, कलेक्टिव टॉरस की रीडिंग हो रही है। तो अगर आप कंफर्मेशन चाहते हैं, आप किसी से कंसल्टेशन ले सकते हैं। लेकिन जो भी अपने लिए रिश्ता देख रहे हैं या फिर किसी नए रिलेशनशिप में किसी को प्रपोज करने जा रहे हैं, कोई आपका क्रश है या कोई आपकी क्रश है, तो मुझे यहाँ दिख रहा है कि आपके तरफ पलड़ा भारी है, पॉजिटिव आउटकम आने के बहुत चांसेस है। वहीं पे अगर आपका ब्रेकअप, सेपरेशन जैसी स्थिति हुई है, आपके पार्टनर को यही लगता है कि आपने कहीं ना कहीं इतने ज्यादा तीखे शब्दों का यूज किया है, अपनी जिद में आप अड़े रहे हैं। आई डोंट नो कौन सा टॉरस किस जिद में अड़ा रहा है, ठीक है ना, लेकिन मुझे ऐसा लग रहा है टॉरस पैसे की प्रॉब्लम थी और आप बताते थे इन्हें, लेकिन इन्हें यकीन नहीं होता था। लेकिन एट द एंड आपने थोड़ा सा चुप्पी साधना स्टार्ट कर दिया और वही चीज इनको खलने लग गई। ओके। बाकी यहाँ पे कमिटमेंट, मैरिज प्रपोजल्स के बहुत हाई चांसेस है, कमिटमेंट का है यहाँ पे कि कमिटमेंट इज द लाइन ड्रॉन ऑफ द फ्यूचर पेंटेड विद ट्रस्ट। आपको यहाँ पे कहा जा रहा है कि एकमात्र रास्ता है। अगर ये मैसेज उनके लिए है, ध्यान से सुन लीजिएगा, ये मैसेज उनके लिए है जिनके पार्टनर को अब सिर्फ एक ही रास्ता है यकीन दिलाने का, वो है कमिटमेंट। और कोई रास्ता ही नहीं है आपके पास उनको यकीन दिलाने का कि आप उनसे ही प्यार करते हैं। तो भाई ये आपको अपनी फैमिली मान चुके हैं पूरी तरीके से, तो अब तो ये तो कमिटमेंट से ही मानेंगे। अब आप देख लीजिए कि आपको क्या करना है, नहीं करना है। वर्थ वेटिंग फॉर, ये मैसेज आपके लिए आया है या आपके पार्टनर के लिए आया है, वो तो आपको पता चल ही जाएगा, ठीक है। तो यहाँ पे कमिटमेंट बहुत बड़ा इशू रहा है, जो कि इन 15 दिनों में पूरे चांसेस है कि ठीक हो जाएगी ये प्रॉब्लम। कहीं से
टॉरस अगर कमिटमेंट नहीं दे पा रहे थे किसी रिश्ते में, तो अब वो प्रॉब्लम धीरे धीरे सॉल्व होती नजर आ रही है। अगर पैसों की प्रॉब्लम थी तो फाइनेंसिस में थोड़ी थोड़ी इंप्रूवमेंट होती नजर आ रही है। अगर आपके पार्टनर की तरफ से कमिटमेंट की प्रॉब्लम थी, ठीक है, या फिर इन्होंने आपको ऐसे तीखे शब्द बोल दिए थे जहां पर आपने भी 2-4 इन्हें सुना दिए, वहां पर भी इनका रिग्रेट शो हो रहा है, ये ही ज्यादातर आपकी तरफ आते हुए दिख रहे हैं। तो आपसे मैं यही कहूंगी कि हाँ, इनकी बातें सुने और अपनी बात को रखे। ये नहीं कि क्योंकि इनकी धारणा ये है कि ये पीछे हट गए तो आप भी पीछे हट गए, तो शायद आप इसी टाइम का वेट कर रहे थे। होता है ना कि जब जब डिस्टेंस बढ़ जाता है, कम्युनिकेशन गैप आ जाता है, तो मिसअंडरस्टैंडिंग बहुत जल्दी घर कर जाती है। बस यही सब बातें हैं। लेकिन आपसे ज्यादा आपके पार्टनर मुझे पास्ट की मेमोरीज में बहुत ज्यादा खोए हुए दिख रहे हैं। स्पेशली पुराने चैट्स पढ़ रहे हैं, ठीक है, आपको मैसेजेस करते रहते होंगे कहीं ना कहीं से, फेक आईडीज से, या फिर सीधे मैसेज इनबॉक्स में जो नॉर्मल वाला मैसेज होता है ना, उसकी बात कर रही हूँ। तो लेकिन कहीं ना कहीं आपकी तरफ से रिप्लाई ना मिल पाने की वजह से ये इनको ऐसा लगता है कि इस रिश्ते में धोखा बहुत हुआ है इनके साथ, कमिटमेंट आपको देना नहीं था, बस ऐसे ही हवाई बातें कर दी। लेकिन ऐसा कुछ भी नहीं है, ठीक है। कहीं ना कहीं फाइनेंसिस की वजह से एंड प्रॉब्लम जो है फैमिली, ये 2 मेजर इशू दिख रहे हैं मेरे को, फाइनेंसिस एंड फैमिली, उसकी वजह से ही प्रॉब्लम आप दोनों के बीच में क्रिएट हुई है। मैजिशियन का कार्ड दिखाता है, मैजिशियन का कार्ड दिखाता है, एंड किंग ऑफ पेंटिकल्स का कार्ड दिखाता है टॉरस, कि आने वाले समय में, ये 15 दिनों में आप कोई ना कोई एक डिसीजन जरूर बना लेंगे। और प्रॉब्लम अगर आपके पार्टनर की तरफ से, आपके पर्सन की तरफ से चल रही थी, तो वो भी कोई ना कोई डिसीजन बना लेंगे। लेकिन जिनका बिल्कुल ब्रोकन रिश्ता है, उनको सलाह है कि वो मूव ऑन करें। आपको पुरानी यादों से, पुराने रिश्ते से निकलने की बहुत ज्यादा जरूरत है। ओके, चलिए आउटकम देखते हैं टॉरस। और बता देती हूँ मैं आपको, साइन है जेमिनी, पाइसिस, लिब्रा जेमिनी, एक्वेरियस एंड लिब्रा जेमिनी एक्वेरियस। मरकरी का कार्ड आया है और इस टाइम पे मरकरी रेट्रोग्रेड है। भाई पास्ट की यादों में, पास्ट के पर्सन्स का रिटर्न होना, ये इस टाइम पे कहीं ना कहीं सारे ज़ोडिएक साइंस में ही देखा जाएगा, ठीक है ना, क्योंकि मरकरी रेट्रोग्रेड है। तो इस टाइम में क्या होता है, पास्ट की जो अनसॉल्व चीजें रहती है ना, एक मौका दिया जाता है फिर से उसे ठीक करने का, उस पर विचार विमर्श करने का। तो या तो आप मूव ऑन कर जाएंगे, या तो आप एक चांस दे सकते हैं। 6 ऑफ कप्स एंड 10 ऑफ कप्स, अगेन 10 ऑफ कप्स, 10 ऑफ कप्स, 10 ऑफ कप्स, बहुत बहुत खूबसूरत। यहाँ पे अगर आप दोनों के बीच में बच्चे हैं ना, तो और रिश्ते में थोड़ी बहुत ही प्रॉब्लम है, तो वहां पे सारी चीजें सॉल्व होती नजर आ रही है मेरे को, ठीक है। अगर आपकी केतु की महादशा या अंतरदशा चल रही है, ठीक है, तो डॉग को फीड कराना इस टाइम पे आपके लिए बहुत अच्छा रहेगा। ओके, बच्चे कहीं ना कहीं आप दोनों को मिलाने का काम करेंगे। और जो मैरिड पर्सन्स है, मुझे उनके बीच में, एक तो मैरिड पर्सन्स मैंने उनके लिए कहा जिनका रिलेशनशिप बिल्कुल टॉक्सिक हो चुका था, जिनका रिश्ता बस खत्म होने की कगार पे ही था, एक उनके लिए बताया मैंने। एक उनके लिए मैसेज है कि भाई मैरिड लाइफ में थोड़ी बहुत अगर प्रॉब्लम चल रही है, जो कि होता ही रहता है, नॉर्मल है, ठीक है ना, तो वहां पे चीजें ठीक होती नजर आ रही है मेरे को। घूमने जाना, आउटिंग करना, ठीक है, ये सब करते हुए देख लो। अगर आपके पार्टनर आपकी बातें नहीं सुन रहे थे, या आप उनकी बात नहीं सुन रहे थे, अब दोनों ही एक दूसरे की बात को समझते हुए, सुनते हुए नजर आ रहे हैं। टाइम प्रिडिक्शन कार्ड से मैं आपके लिए एक कार्ड निकालूंगी। ओवरऑल अगर मैं कहूँ ना, मैजिशियन का कार्ड ये दिखाता है यहाँ पे कि कुछ अनरियलिस्टिक चीजों पे ना बहुत ज्यादा फोकस है, बहुत ज्यादा फोकस है। आपके पार्टनर कुछ ऐसी बातों की या ऐसी सिचुएशन की मांग कर रहे हैं जो नहीं हो सकता है, या फिर ये कहूँ कि हद से ज्यादा आप पर आश्रित है कि भाई टॉरस ही सब कुछ ठीक कर देगा, या टॉरस ही सब कुछ ठीक कर देगी। ओके, विदिन 5 months एडवाइस देख लेते हैं। पर्सपेक्टिव समझेंगे आपके पार्टनर, आपके तरफ की कहानी को भी समझने की कोशिश करेंगे। जहां पे ये नहीं समझ पा रहे थे ना, आपको समझेंगे अब आपको। अबंडेंस, ब्यूटीफुल मैसेज विद इन द नेक्स्ट फ्यू मंथ्स।